उसके दूसरे दिन 6 मार्च को छुट्टी थी। दिन के 3 बजे मास्टर फिर आए। रामकृष्ण अपने कमरे में बैठे हैं। फर्श पर चटाई बिछी है। नरेंद्र, भवनाथ तथा और भी 1-2 लोग बैठे हैं। सभी अभी लड़के हैं, उम्र 19-20 के लगभग होगी। प्रफुल्ल मुख श्री रामकृष्ण तख्त पर बैठे हुए लड़कों से सानंद वार्तालाप कर रहे हैं। मास्टर को कमरे में घुसते देख रामकृष्ण ने हंसते हुए कहा, "ये देखो, फिर आया।" सब हंसने लगे। मास्टर ने भूमिष्ठ हो प्रणाम करके आसन ग्रहण किया। पहले वे खड़े खड़े हाथ जोड़कर प्रणाम कर देते जैसे अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग करते हैं, पर आज उन्होंने भूमिष्ठ होकर प्रणाम करना सीखा। श्री रामकृष्ण नरेंद्र आदि भक्तों से कहने लगे, "देखो, एक मोर को किसी ने 4 बजे अफीम खिला दी। दूसरे दिन से वह फिर अफीमची मोर ठीक 4 बजे आ जाता। यह भी अपने समय पर आया है।" सब लोग हंसने लगे। मास्टर सोचने लगे, ये ठीक ही तो कहते हैं। घर जाता हूँ पर मन दिन रात यही पड़ा रहता है। कब जाऊँ, कब उन्हें देखूँ, इसी विचार में रहता हूँ। यहाँ मानो तो कोई खींच ले आता है। इच्छा होने पर भी दूसरी जगह जा नहीं पाता, यहीं आना पड़ता है। इधर श्री रामकृष्ण लड़कों से हंसी मजाक करने लगे। मालूम होता था कि ये सब मानो एक ही उम्र के हैं। हंसी की लहरें उठने लगी, मानो आनंद की हाट लगी हो। मास्टर ये अद्भुत चरित्र देखते हुए सोचते हैं कि पिछले दिन क्या इन्हीं को समाधि और अपूर्व प्रेमानंद में मगन देखा था। क्या ये वही मनुष्य हैं जो आज प्राकृत मनुष्यों जैसा व्यवहार कर रहे हैं? क्या इन्हीं ने मुझे अपने दिन उपदेश करते हुए धिक्कारा था? इन्हीं ने मुझे तुम ज्ञानी हो कहा था? इन्हीं ने साकार और निराकार दोनों सत्य हैं कहा था? इन्हीं ने मुझसे कहा था कि ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य है? इन्हीं ने मुझे संसार की दासी की भांति रहने का उपदेश दिया था। श्री रामकृष्ण आनंद कर रहे हैं और बीच बीच में मास्टर को देख रहे हैं। मास्टर को सविनय बैठे देखकर उन्होंने रामलला से कहा, "इसकी उम्र कुछ ज़्यादा हो गई है, इसी से कुछ गंभीर है।" ये सब हंसते रहे, पर यह चुपचाप बैठा है। मास्टर की उम्र इस समय 27 साल की होगी। बात ही बात में परम भक्त हनुमान की बात चली। हनुमान का एक चित्र श्री रामकृष्ण के कमरे में दीवार पर टंगा था। श्री रामकृष्ण ने कहा, देखो देखो तो हनुमान का भाव कैसा है। धन, मान, शरीर, सुख कुछ भी नहीं चाहिए, केवल भगवान को चाहते हैं। जब स्फटिक स्तंभ के भीतर से ब्रह्मास्त्र निकल कर भागे, तब मंदोदरी नाना प्रकार के फल लेकर लोभ दिखाने लगी। उसने सोचा कि फल के लोभ से उतरकर शायद ये ब्रह्मास्त्र फेंक दें, पर हनुमान इस बुलाव में कब पड़ने लगे थे। उन्होंने कहा, "मुझे फलों का अभाव नहीं है। मुझे जो फल मिला है उससे मेरा जन्म सफल हो गया है। मेरे हृदय में मोक्ष फल वृक्ष श्री रामचंद्र जी हैं। श्री राम कल्पतरु के नीचे बैठा रहता हूँ। जब जिस फल की इच्छा होती है वही फल खाता हूँ। फल के बारे में कहता हूँ कि तेरा फल मैं नहीं चाहता हूँ, तू मुझे फल न दिखा, मैं इसका प्रतिफल दे जाऊँगा।" इसी भाव का एक गीत श्री रामकृष्ण गा रहे हैं। फिर वही समाधि, देह निश्चल, नेत्र स्थिर बैठे हैं जैसे मूर्ति फोटोग्राफ से देखने को मिलती है। भक्तगण अभी इतना हंस रहे थे, पर अब एक दृष्टि से श्री रामकृष्ण की इस अद्भुत अवस्था का दर्शन करने लगे। मास्टर दूसरी बार ये समाधि अवस्था देख रहे थे। बड़ी देर बाद अवस्था का परिवर्तन हो रहा था। देह शिथिल हो गई, मुख से हास्य हो गया, इंद्रियां फिर अपना काम करने लगी, नेत्र से आनंदाश्रु बहते हुए राम राम का उच्चारण कर रहे हैं। मास्टर सोचने लगे कि यही महापुरुष लड़कों के साथ दिल लगी कर रहे थे। तब तो ये जान पड़ता था कि मानो 5 वर्ष के बालक हों। श्री रामकृष्ण प्रकाशित होकर फिर प्राकृत मनुष्यों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। मास्टर और नरेंद्र से कहते हैं कि तुम दोनों अंग्रेजी में बात करो, मैं सुनूंगा। यह सुनकर मास्टर और नरेंद्र हंस रहे हैं। दोनों परस्पर कुछ बातचीत करने लगे, पर बंगला में। रामकृष्ण ने मास्टर का तर्क करना संभव न था, क्योंकि तर्क का तो घर उन्होंने बंद कर दिया था। अतः मास्टर अब तर्क कैसे कर सकते हैं, श्री रामकृष्ण ने कहा। पर मास्टर ने मुंह से अंग्रेजी तर्क न निकला। अंतरंग भक्तों के संग मैं कौन हूँ। 5 बजे हैं। भक्त लोग अपने अपने घर चले गए। सिर्फ मास्टर और नरेंद्र रह गए। नरेंद्र मुंह हाथ धोने के लिए गए। मास्टर भी बगीचे के इधर उधर घूमने रहे। थोड़ी देर बाद कोठी की बगल में हंस तालाब की ओर आते हुए उन्होंने देखा कि तालाब की दक्षिण तरफ की सीढ़ियों के चबूतरे पर श्री रामकृष्ण खड़े हैं और नरेंद्र भी हाथ में गडवा लिए खड़े हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, देखो और जरा
आया जाया करना। तूने हाल ही में तो आना शुरू किया है ना, पहली जान पहचान के बाद सभी लोग कुछ ज़्यादा आया करते हैं। जैसे नया पति नरेंद्र और मास्टर हंसे। क्यों आएगा नहीं? नरेंद्र ब्रह्म समाजी लड़के हैं। हंसते हुए कहा, हाँ कोशिश करूँगा। फिर सभी कोठी की राह से श्री रामकृष्ण के कमरे की ओर आने लगे। कोठी के पास श्री रामकृष्ण ने मास्टर से कहा, देखो किसान बाजार से बैल खरीदते हैं, वे जानते हैं कि कौन सा बैल अच्छा है और कौन सा बुरा। वे पूंछ के नीचे हाथ रखकर परखते हैं। कोई बैल पूंछ और हाथ लगाते ही लेट जाते हैं, और वे ऐसे बैल नहीं खरीदते, पर जो बैल पूंछ पर हाथ रखते ही तेजी से कूद पड़ता है, उसी बैल को वे चुन लेते हैं। नरेंद्र इसी बैल की जाति का है, भीतर खूब तेज है। यह कहकर रामकृष्ण मुस्कुराने लगे। फिर कोई ऐसे होते हैं कि मानो उनसे जान ही नहीं है, न जोर है न दृढ़ता। संध्या हुई। रामकृष्ण ईश्वर चिंतन करने लगे। उन्होंने मास्टर से कहा, तुम जाकर नरेंद्र से बातचीत करो और फिर मुझे बताना कि वे कौन लड़का है और कैसा लड़का है। आरती हो चुकी। मास्टर ने बड़ी देर से नरेंद्र को चांदनी के पश्चिम की तरफ पाया। आपस में बातचीत होने लगी। नरेंद्र ने कहा, मैं साधारण ब्रह्म समाजी हूँ, कॉलेज में पढ़ता हूँ इत्यादि। रात हो गई। अब मास्टर घर जाएंगे, पर जाने को जी नहीं चाहता, इसलिए नरेंद्र को विदा होकर श्री रामकृष्ण को ढूंढने लगे। उनकी गीत सुनकर मास्टर मुग्ध हो गई। जी चाहता है कि उनके मुख से गीत सुने। ढूंढते हुए देखा कि काली माता के मंदिर के सामने नाट्य मंडल है, उसी में रामकृष्ण अकेले टहल रहे हैं। मंदिर में मूर्ति के दोनों तरफ दीपक जल रहे हैं। विस्मित नाट्य में एक लालटेन जल रही थी। रोशनी धीमी थी, प्रकाश और अंधेरे का मिश्रण सा दिखाई पड़ता था। मास्टर श्री रामकृष्ण का गीत सुनकर मुग्ध हो गए, जैसे सांप मंत्र मुग्ध हो जाता है। अब बड़े संकोच से उन्होंने रामकृष्ण से पूछा, क्या फिर गाना होगा? श्री रामकृष्ण ने जरा सोचकर कहा, नहीं आज अब न होगा। ये कहते ही मानो उन्हें फिर याद आ गई। उन्होंने कहा, हाँ एक काम करना, मैं कलकत्ते में बलराम के घर आऊँगा, तुम भी आना, वहाँ गाना होगा। मास्टर आपकी जैसी आज्ञा। श्री रामकृष्ण, तुम जानते हो बलराम बसु का? मास्टर, जी नहीं। श्री रामकृष्ण, बलराम बसु बोसपाड़ा में उनका घर है। मास्टर, जी मैं पूछ लूँगा। श्री रामकृष्ण मास्टर के साथ टहलते, अच्छा तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे तुम क्या समझते हो? मास्टर चुप रहे। रामकृष्ण ने फिर से पूछा, तुम्हें क्या मालूम होता है मुझे कितने आने ज्ञान है? मास्टर, आने की बात तो मैं नहीं जानता, पर ऐसा ज्ञान या प्रेम भक्ति या विश्वास या वैराग्य या उदार भाव मैंने और कहीं नहीं देखा। श्री रामकृष्ण हंसने लगे। इस बातचीत के बाद मास्टर प्रणाम करके विदा हुए। फाटक तक जाकर फिर कुछ याद आई। उल्टे पांव लौटकर फिर श्री रामकृष्ण के पास नाट्य मंडल में हाजिर हुए। उस धीमी रोशनी में श्री रामकृष्ण अकेले टहल रहे थे, निसंग, जैसे सिंह वन में अकेला अपनी मौत से फिरता है, आत्माराम और किसी की भी अपेक्षा नहीं। विस्मित होकर मास्टर महापुरुष को देखने लगे। श्री रामकृष्ण मास्टर से, क्यों जी फिर क्यों लौटे? मास्टर, जी वे अमीर आदमी होंगे, शायद मुझे भीतर न जाने दें, इसलिए सोच रहा हूँ कि वहाँ न जाऊँगा, यही आकर आपसे मिलूँगा। रामकृष्ण, नहीं जी, तुम मेरा नाम लेना, कहना कि मैं उनके पास जाऊँगा, बस कोई भी तुम्हें मेरे पास ले आएगा, जैसी आपकी आज्ञा। कहकर मास्टर ने फिर प्रणाम किया और वहाँ से विदा लिए। जय जय श्री राधे, निताई गौर, हरि बोल। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।